अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है इतलाक़ी लिसानियात। लिसानियात सीरीज़ में ये हमारी तीसरी वीडियो है। लिसानियात की अक़साम में से इतलाक़ी लिसानियात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ज़बान एक ऐसे खुद अख्तियारी और रिवायती सौती अलामतों के निज़ाम को कहते हैं जो कोई इंसान अपने समाज में इजहार ख्याल के लिए इस्तेमाल करता है। किसी भी तकल्लुमी ज़ुबान का ऐसा साइंसी, मारूज़ी, मुनज़्ज़म और तशरीही व तारीख़ी मुतालिया जिसकी तजरबी सदाकत मुमकिन हो, लिसानियात के ज़ुमरे में आता है। यानी लिसानियात समाज से जुड़े फ़र्द का अलामती सौती निज़ाम है। अगर हम इतलाक़ी लिसानियात यानी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को देखें तो ज़ुबान के सीखने या सिखाने के तरीक़ों और उसलूब के मुताले में लिसानी उसूलों की मदद लेना और उन पर इस इल्म के उसूलों और नज़रियों का इतलाक़ करना इतलाक़ी लिसानियात कहलाता है। ज़ुबान को सिखाने के सिलसिले में होने वाले तमाम आमाल इसी शोबे में नज़र आते हैं। इसलिए एक अच्छा लैंग्वेज टीचर इतलाक़ी लिसानियात के हवाले से बाखबर रहता है, क्योंकि इतलाक़ी लिसानियात 1950 की दहाई में मंजर आम पर आई और इसका बुनियादी हदफ ज़ुबान की मौसर तालीम देना है। डॉक्टर ज्ञानचंद के बकौल इतलाक़ी लिसानियात आम लिसानियात और तज्ज़ियाती लिसानियात का अमली पहलू है। बैरूनी ज़बानों के सीखने, ज़बान के कोड्स की तैयारी, तर्जुमा, रस्मुल ख़त में इस्लाह और ज़ुबान की तदरीस की मनसूबाबंदी वगैरह सब इसी के ज़ैल में आते हैं। इतलाक़ी लिसानियात का दायरा कार बहुत वसी है। इतलाक़ी लिसानियात में इल्म लिसानियात का इतलाक़ दीगर मुरवजा उलूम व फ़नून पर किया जाता है, यानी इसमें ऐसे तमाम मसाइल का हल तलाश किया जाता है जिन पर ज़ुबान का किसी न किसी सूरत में इतलाक़ होता हो, जैसे कि पेशा वराना ज़रूरतों के लिए मुस्तअमल ज़ुबान को तवज्जो का मरकज़ बनाना। आइए इतलाक़ी लिसानियात के ज़ैली शोबों पर एक नज़र डालते हैं। इनमें पहले नंबर पे है तदरीस ज़ुबान, यानी ज़ुबान को किस तरह बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। टीचिंग मेथडोलॉजी क्या हो, ज़ुबान की तदरीस बतौर फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड या फॉरेन लैंग्वेज के कैसे की जाए। तरीक़ा तदरीस से क्या मुराद है। तरीक़ा तदरीस में वो तमाम सरगर्मियाँ और तजर्बात शामिल होते हैं जिनको उस्ताद मुंतखब करके तदरीस में इस्तेमाल करता है। इसके अहम तरीके मंदरजा झैल हैं। कवायदी तर्जुमा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तर्जमे और ग्रामर के ज़रिए ज़ुबान को पढ़ाना। दूसरे नंबर पर डायरेक्ट मेथड है, यानी बराह रास्त तरीका, जो ज़ुबान सिखानी मतलूब हो उसी में ही गुफ्तगू की जाए और गुफ्तगू के ज़रिए ही उसको सीखा जाए। तीसरा है समई लिसानी तरीका, ऑडियो लिंगुअल। इसमें मतलूबा ज़ुबान में ही सुनने और बोलने और उसी की मश्क करने, उसको हिफ्ज़ करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। चौथे नंबर पर है टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, जिसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है, यानी ज़ुबान को अमली तरीके से सीखना। तलबा को कोई काम बार बार उसी ज़ुबान में दोहराने का कहना, जिस तरह कि हम अंग्रेज़ी सीखते हुए बच्चे को कहते हैं सिट, स्टैंड, ओपन, शट वगैरह, और उसके साथ उसको यही काम बार बार करने को कहते हैं। तो वो जो है ये लर्निंग बाय डूइंग या टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स कहलाता है। पाँचवें नंबर पर इबलागी अंदाज़ नज़र, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच। हैत की बजाय इबलाग पर आप ज़्यादा तवज्जो दें। इन ज़बान को मौका के मुताबिक मुअस्सर और फसीह इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया जाता है। तो ये तदरीस के बाद जो इतलाक़ी लिसानियात में इल्म लुग़ात है, जैसे जिसको लुग़त नवीसी, तदवीन लुग़त और लुग़तियात भी कहा जाता है। इसमें लफ्ज़ का इमला है, तलफ़्फ़ुज़ है, मानी है, कवायदी हैसियत और माखज़ के बारे में गुफ्तगू की जाती है। और लुग़ात की अक़साम में एक लिसानी, दो लिसानी, कसीर लिसानी होती हैं ज़बानों की तादाद के एतबार से। और अगर उर्दू अल्फाज की नोयत के एतबार से हम उनकी अक़साम को देखें तो एक उमूमी लुग़ात हैं और एक तहदीदी लुग़ात हैं, यानी जिनमें इस्तिलाहात वग़ैरह आ जाती हैं। इसके बाद इल्म तर्जुमा है,
اطلاع کی لسانیات کا یہ دوسرا بڑا میدان ہے۔ ایک زبان کے مواد کو دوسری زبان میں پیش کرنا یا ایک تحریری متن کی تحریری ترجمانی کرنا ہی مترجم کا کام ہے۔ تو اس کی ترجمہ کی دو بڑی قسمیں ہیں، مشینی ترجمہ اور تخلیقی ترجمہ، اور ترجمے کے تین اہم میدان ہیں، علمی، ادبی اور صحافتی۔ اطلاع کی لسانیات میں اسلوبیات آتا ہے، سٹائلسٹکس، کسی متن کے اسلوب کا سائنسی مطالعہ کرنا، کسی متن کی تنقید میں لسانیات کے اصولوں کا اطلاق کرنا، کسی ادبی فن پارے کا لسانی معروضی اور سائنسی بنیادوں پر تجزیہ کرنا، یہ اسلوبیات کہلاتا ہے جس میں اطلاع کی لسانیات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اطلاعیات یا برقیاتی لسانیات کہتے ہیں، جسے آپ کمپیوٹری لسانیات کہہ سکتے ہیں، کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کہا جاتا ہے جسے۔ تو لسانیات میں لسانی اصولوں کا کمپیوٹر کے ذریعے استعمال جو 1986 میں شروع ہوا تھا، یعنی کمپیوٹر کے ذریعے لسانی مسائل کو حل کرنے کی کوشش۔ اطلاع کی لسانیات میں ایک اصطلاح سازی بھی شامل ہے۔ ہر علم کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، یعنی وہ الفاظ جو اہل علم کی طرف سے مخصوص معانی کے لیے مختص کر لیے جاتے ہیں۔ تو اصطلاح الفاظ میں مختصر لیکن معانی میں جامع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اطلاع کی لسانیات میں علم نشانیات یعنی سیمیوٹکس کہتے ہیں یا سیمیالوجی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سائنس کا علم، نشانات کا علم، جس کی تین بڑی قسمیں ہیں، شبیہ ہے یعنی اشاریہ ہے اور علامت ہے۔ اس کے علاوہ ساختیات ہے اور رد تشکیل، ڈی کنسٹرکشن بھی اطلاع کی شاخوں میں شامل ہیں۔ بہرحال اطلاع کی لسانیات کا دوسرے علوم نفسیات، سماجیات، عمرانیات، فلسفہ، تاریخ، جغرافی اور ادب سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو اطلاع کی لسانیات کا دائرہ کار وسیع ہے۔ ہم اس کے دائرہ کار کو اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ لسانیات کا ایک اہم شعبہ ہے جو زندگی کے مختلف شعبوں پر اثر انداز ہو کر ان کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اطلاع کی لسانیات۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں جو ہے وہ توضیحی اور تجزیاتی لسانیات پہ کام کریں گے۔